अल्लाह से बातें करो और सिर्फ अल्लाह से अपनी प्यारी चीज़ को मांग लो। जो दुआ तुम आज कर रहे हो शायद अल्लाह कल तुम्हारे लिए बेहतरीन बनाकर तुम्हें अता कर देगा, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है और उसके फजल का इंतहा नहीं। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है कि सब रास्ता बंद हो गया है, हमारी कोई चीज़ हमसे दूर होती है या कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ऐसे वक्त में सिर्फ अल्लाह ही होता है जो हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेता, बल्कि अपने बंदे को आजमा कर उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो अल्लाह से बात करो जब तुम अकेले महसूस करो, जब तुम्हारी दुआओं का जवाब न मिल रहा हो, तो अपनी प्यारी चीज को अल्लाह से सिर्फ उसकी रहमत के साथ मांग लो। सिर्फ अल्लाह जो बड़ा दिल वाला है, जो हर चीज का मालिक है, तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह अपने नाम के मुताबिक अपने बंदों को नवाजता है। अर्रहमान जो सब पर मेहरबान है, बिना किसी वजह के प्यार करता है। अल मुजीब जो हर दुआ का जवाब देता है, चाहे देर से या फौरन। अल वहाब जो बिना हिसाब अता करता है। हो सकता है कभी कभी दुआ कबूल होने में देर हो जाए और हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमें सुन नहीं रहा, तो याद रखो अल्लाह हमारी हर दुआ को सुनता है और जब वक्त मुनासिब होता है वो हमें अता करता है। सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब हम इंतज़ार करते हैं और वो इंतज़ार हमारी ईमान को कमज़ोर बना देता है। अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे दिल को इतना मजबूत बना दे कि तुम उसके फैसलों को बेहतरीन समझ सको। और जानते हो, सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल को इम्तिहान देगा और दुआ से तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे हक में सबसे बेहतरीन है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन अल्लाह के मर्जी के मुताबिक। अल्लाह के नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उसकी सिफात हैं। जब तुम इन नामों का जिक्र करते हो और अपनी दुआओं में अल्लाह के ये नाम शामिल करते हो, तो समझो कि तुमने अपनी दुआ के लिए बेहतरीन जरिया चुना है। अल्लाह अपने नाम के मुताबिक बंदे को अता करता है। जब तुम अल मुजीब को पुकारते हो, समझो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा, चाहे उसका वक्त अल्लाह के इल्म के मुताबिक बेहतर हो। जिंदगी में हर एक इंसान की कोई ना कोई प्यारी चीज़ होती है। कोई अपनी सेहत मांगता है, कोई अपने बच्चों का नसीब मांगता है, कोई अपने घर के लिए दुआ करता है और कोई अपने सपनों की तकमील। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे दूर हो या तुम्हारी कोई चीज़ पूरी ना हो रही हो, तो अपना यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखो। उसके दर से खाली हाथ कोई नहीं जाता। उससे मांगना सीखो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे की फरियाद को सुनता है और बेहतरीन वक्त पर जवाब देता है। हम अक्सर दुनिया से मांगते हैं, किसी दोस्ती से, किसी रिश्तेदारी से या किसी और से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें वो चीज़ देगा जो हमें चाहिए। लेकिन अगर ये यकीन तुम्हारा सिर्फ अल्लाह पर हो जाए, तो फिर देखना तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज़ मिल कर रहेगी। जब तुम अल्लाह से अपनी प्यारी चीज़ के लिए दुआ करते हो, तो तुम्हारी दुआ में अल्लाह का नाम का जिक्र करो। अल्लाह के हर नाम में एक कुदरत छुपी है। जब तुम अर्रज़्ज़ाक़ का जिक्र करते हो, तो अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल देता है। याद रखो कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। शायद हमें लगता है कि अल्लाह हमसे दूर है, मगर याद रखो अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद को सुन रहा है। शायद तुम्हारा सब्र अल्लाह का तुम्हारे लिए एक इम्तिहान हो, लेकिन ये यकीन रखो, जो अल्लाह का फैसला होता है वो तुम्हारे हक में सबसे बेहतरीन होता है। दुआ में कभी जल्दी मत करो। जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। जब तुम अपनी दुआ में अल्लाह का जिक्र शामिल करते हो, तो समझो कि तुमने अपने दिल को इत्मीनान और सुकून में दिया है। सिर्फ अल्लाह के जिक्र के जरिया तुम अपनी दुआ को कबूल होने का रास्ता देखोगे और अल्लाह की रहमत
کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آج اپنی پیاری چیز کو صرف اللہ سے مانگ لو، شاید اللہ تمہاری دعا کو کبھی سن رہا ہو اور تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہو، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہے۔